नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन स्टडी पर फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं मुगल काल से संबंधित 140 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उनसे बाहर एग्जाम में जाने की आशंका बहुत ही कम है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है? बाबर से संबंधित। आपको दिखाई दे रहा होगा किससे संबंधित है? बाबर से संबंधित हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऐसे एक एक शासकों के क्रम से हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो आपके सामने उत्तर दिखाई दे रहा होगा 1507 ईस्वी में बाबर ने क्या की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो मुगल वंश की नींव भी बाबर ने रखी थी। आपको देख देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो आप, इसका उत्तर भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी यानी बाबर नामांकन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ये 1527 ईस्वी में था। राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे बाहर से बाहर बने हुए? तो आपको ये तो पता होगा कि जहांगीर और बहादुर शाह जफर के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो आप सबको पता होगा कि फरगना है, वहाँ के ये क्या थे? शासक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। कब किया था? तो 1519 में किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जरूर याद रखना, ठीक है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर उनका पूरा नाम था। ये बीच में एक क्वेश्चन आ गया, इसे छोड़ दीजिए आप दोस्तों, ये ऐसे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आगरा में हुई थी। आप सबको पता होगा ये तो, बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनाई के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था दोस्तों। ये तारीख भी मोस्ट होती हैं, तो इन्हें भी आप क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? ये राजस्थान की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, राजस्थान की वैकेंसी में बहुत ही बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि पानीपत के युद्ध में, किसमें? पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट युद्ध है कुतलू गनीगार खानम, किसकी माता का नाम था? तो ये भी आपको पता है, बाबर की माता का नाम था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमरशेख मिर्जा इनके पिता का नाम था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो कलंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कलंदर, ये रहा दोस्तों कलंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में बाबर का पहला आक्रमण माना जाता है, ठीक है। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनर। तो बाबर का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था, देख लीजिए दोस्तों। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी है दोस्तों, वो समरकंद में थी। कहाँ थी? समरकंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था?
तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकते हैं दोस्तों कि घाघरा का युद्ध है वो किस किस के मध्य लड़ गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी, तो मुगल वंश की नींव रखी। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई, तो बाबर ने युद्ध की कौन सी, तो दोस्तों तुलुमा पद्धति अपनाई। कौन सी, तुलुमा नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया, तो ये देखिए दोस्तों बाबर ने जो है काबुल पर 1504 ईस्वी में क्या है कब्जा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तर आएंगे अभी। ठीक है, तो बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्न उत्तर आ गए। अब हुमायूं से संबंधित पढ़ते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां क्वेश्चन कौन सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा अपने हमारी स्क्रीन पर। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था, 23 साल की उम्र में। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब और कहाँ कब हुआ, तो 1539 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, मैं PDF हमारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली थी, तो ईरान के शाह से। कहाँ शरण ली थी, ईरान के शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर है सीधा सीधा कन्नौज विलग्राम। ठीक है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया, तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इम्पोर्टेंस देना। हाजी बेगम जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया। मैं थोड़ी तेज़ इसलिए चल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 140 क्वेश्चन है और 140 आप पूरे यूट्यूब देख लेना। अगर किसी भी टीचर ने पढ़ाई हो तो मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट करके। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है, ये देख ले दोस्तों। ये क्वेश्चन इतनी गहराई से अगर किसी ने पढ़ाया हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोहरिया, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसीरुद्दीन हुमायूं। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं के किस नगर की स्थापना की, किस नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी दिल्ली के समीप, तो दीन पनाह। इसकी मदद से हुमायूं दोबारा सत्ता हासिल की, तो इसका है ईरान के शाह और बेरम खां। 1555 ईस्वी में हुमायूं 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध किसकी पराजय हुई, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, हुमायूं की। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो ये क्वेश्चन देखिए आप थोड़े ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी एक ही जगह हो गए थे, तो ये ध्यान से देखना। तो यहाँ से देखना क्वेश्चन कि दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी अंदर से ले गए हैं, तो बदख्श का। ठीक है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, तो राणा वीरसाल से। ठीक है, अभी तक दोस्तों मुझे टीचिंग कराने का थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो इसमें थोड़ी वीडियो बनाने में गड़बड़ हो रही है और आप इसे दिमाग में न ले। ठीक है, और क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर इससे बाहर गया ना तो मैं काट लेता हूँ आपसे। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम अकबर से संबंधित। ठीक है, गुल बेगम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आएंगे, वो है अकबर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे अब दोस्तों, अकबर से संबंधित। ठीक है,
अब अकबर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने के अब तैयार हो तो देखिए, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये देखो। तो 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोटा में राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसका है दहसाला पद्धति। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की हुई थी, अकबर की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सामने, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो आप देख सकते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। तो ये देख सकते हैं आप कि हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। ये क्वेश्चन वही आगे हैं, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो हम कहाँ पे आ गए थे? हुमायूं पढ़ लिया था क्या? तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन में थे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलंद दरवाजा। अकबर के भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसमें दहसाला पद्धति अपनाई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया या जाना गया, ठीक है। तो मोहम्मद हुसैन थे, उन्हें जाना गया। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? ये थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ी हाई लेवल के एग्जाम के लिए वैसे तो, लेकिन ध्यान रखना अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे दी? देख सकते हैं क्वेश्चन, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसने दी? तो इसका उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद ने। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने किसे विदेशियों से मिलाया? किन विदेशियों से मिला? तो पुर्तगाली विदेशियों से मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें यहाँ पे, अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में चलते हैं दोस्तों, आप देख लेना। अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? तो शेख सलीम चिश्ती। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया? तो अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी में शासन किया? तो बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्न में से किसकी नियुक्ति करने के लिए किसकी नियुक्ति की? तो करौरी जिलाधिकार। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? अकबर ने तौहीद ए इस्लाही या दीन ए इस्लाही की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो ये मेवाड़ का, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? ये थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा? तो समुद्र कहाँ देखा था? तो गुजरात विजय के दौरान। अकबर के दरवाजे में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे? अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाए ना तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई कराता नहीं है। बीरबल, मानसिंह, फिरजी, टोडरमल,
अब्दुर्रहीन खान का ना, अबुल फजल तानसेन, भगवान दास और मल्ला दो प्याज। ठीक है, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली किसने लिखी? तो इसका उत्तर है अबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? तो फतेहपुर सीकरी की। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनाया था? तो इबादत खाना। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में अकबरी सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? तो यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के चक्कर में। ठीक है, अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर समाप्त कर दिया था। कौन सा कर समाप्त कर दिया था? जजिया का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1506 में अकबर और किसके बीच? विक्रमादित्य के मध्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल के अलावे किस दरबारी ने दीन ए इस्लाही स्वीकार की? तो फेजी ने। ठीक है, नेक्स्ट 42 क्वेश्चन देखते हैं, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद रमजानामा नाम से किसने अनुवाद किया? तो बदायूनी नकीब खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? तो रमजाना नाम से। रमजाना देख सकते हैं अभी। नेक्स्ट जहांगीर संबंधित क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी मोस्ट क्वेश्चन और है अभी तक, तो जहांगीर संबंधित देख नेक्स्ट क्लास में जरूर देखना। पार्ट फर्स्ट है ये, तो पार्ट सेकंड में कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ा पाया दोस्तों। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा परेशान हो रहा हूँ आज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, ठीक है।